नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी घोषणा भी अधिसूचना भी जारी हो गई है। 8 जनवरी 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इसकी चुनाव की तिथियों की घोषणा और कितने चरणों में मतदान होंगे इसकी भी घोषणा की गई। घोषणा से अभिप्राय ये हो जाता है कि अब 5 राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिस दिन चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाती है उस दिन से ही चुनाव MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं उस दिन तक यह लागू रहता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश भी उसमें एक शामिल राज्य है, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बाकी किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, इन सब चीज़ों की भी बातें करेंगे। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है, आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है या आदर्श आचार संहिता क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC से कहा जाता है। ये क्या होता है, कब से लागू हुआ, कब प्रारंभ किया गया, इसका कानूनी प्रावधान क्या है, ये क्यों, इसकी परिभाषा क्यों आ रही है, यह चर्चा में क्यों है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या प्रावधान हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कानूनी प्रवर्तन क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इन सारी चीज़ों को हम आज अपनी वीडियो में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यह चर्चा में क्यों है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कल यानी 8 जनवरी 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इनकी तिथियों की घोषणा और चरणों की घोषणा की गई। जो हमारा आदर्श आचार संहिता है वह चुनाव के तिथि की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, सत्तारूढ़ दल के क्या क्या शक्तियाँ छीन जाती है, कौन शासन करता है, इन सारी बातों पर हम डिटेल से बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, 7 चरण में चुनाव होगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं, गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं और मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसकी घोषणा हो गई है। चुनाव तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह जो आदर्श आचार संहिता क्या है, यह दिशा निर्देशों का एक समूह है, एक बंडल है, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा यह बताया जाता है कि जो राजनीतिक दल होंगे या राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होंगे या और प्रत्याशी होंगे उनको किन किन नियमों के अंतर्गत, किन किन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहकर अपने कार्यों को दिशा देनी है, चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है। वही बात ये हमारा जो पहला पॉइंट बनाया गया है उसमें लिखा गया है कि MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, मतलब यह चुनाव कैसे स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, उसको विनियमित करने के लिए जारी दिशा निर्देशों का एक समूह होता है। उसके बाद क्या आदर्श आचार संहिता का प्रावधान हमारे अनुच्छेद में है, तो इसके बारे में यह है कि आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप क्या है, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके तहत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन के बारे में
हम जब भारतीय राज्य व्यवस्था वाले प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल से बताया गया है। निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की निगरानी व संचालन की शक्ति दी गई है। हमारा 324 अनुच्छेद क्या करता है? इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को यह शक्ति देता है कि लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव अर्थात संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निगरानी एवं उनके संचालन की शक्ति देता है। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता जिसे कहा जाता है एमसीसी कब लागू होता है? उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहता है। कब? जैसे 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, तो इन 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के द्वारा 8 जनवरी 2022 को की गई। उसके साथ ही वही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिया है कि आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहता है। चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को घोषित होगा, तो उस मतलब 10 मार्च तक यह क्या होगा? लागू रहेगा। कब से? 8 जनवरी से 10 मार्च तक हम एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? लागू रहेगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? यह अनुच्छेद 324 जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, उसमें इलेक्शन कमीशन को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव को की निगरानी एवं निष्पक्ष चुनाव को संपादित कराने के लिए जो शक्ति दी गई है वह कैसे होगा, उसमें क्या क्या करना है, यह राजनीतिक दलों व जो उम्मीदवार हैं उनको जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक बंडल है, एक समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका विकास कैसे हुआ? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विकास सर्वप्रथम केरल विधानसभा के चुनाव में 1960 का वर्ष था। उस समय केरल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ के राज्य प्रशासन ने वहाँ के उम्मीदवारों और सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए एक नियम बनाया जिसे क्या नाम दिया गया? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्श आचार संहिता सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो केरल में लागू हुई। कब लागू हुई? 1960 में लागू हुई, केरल विधानसभा चुनाव के बाद। धीरे धीरे उसके बाद सभी राज्यों ने इसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव के समय इसे अपनाया जाने लगा। धीरे धीरे यह विकास का क्रम जारी रहा और 1960 से 2013 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह कहा कि आदर्श आचार संहिता में चुनावी घोषणा से संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने का आदेश दिया गया। मतलब आप अपने चुनाव में क्या घोषणा कर रहे हैं, क्या वो लोक लुभावन वादे हैं या क्या है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, उसको भी आप क्या करिए? शामिल करिए। यह आदेश दिया गया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और यह सब चीज़ें वर्ष 2014 में शामिल कर ली गई। अब आगे हम देखते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या प्रावधान है और उनका कानूनी प्रवर्तन क्या है। आइए देखते हैं। अब आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या प्रावधान है और उसका कानूनी प्रवर्तन क्या क्या है। तो आदर्श आचार संहिता जो है, आदर्श आचार संहिता के क्या क्या सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए, सभा कैसी होनी चाहिए, जुलूस कैसा होना चाहिए, मतदान, पोलिंग बूथ, प्रेक्षक, सत्तारूढ़ दल और चुनावी घोषणा पत्र। तो इसमें यह बात कही गई है कि जो हमारा सामान्य राजनीतिक दलों की सामान्य आचरण में क्या होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो प्रत्येक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उनके आरोप और प्रत्यारोप केवल उस पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों और क्या क्या उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है उन तक ही सीमित रहना चाहिए। व्यक्तिगत और धार्मिक आधार पर जो आरोप प्रत्यारोप होगा वो सामान्य आचरण से परे माना जाएगा और एमसीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना जाएगा। जो सभाएं हैं, सभा होने से पूर्व पुलिस की अनुमति लेनी चाहिए और ये सब काम होना चाहिए। जुलूस का जो हमारा तरीका होना चाहिए, तो जो जुलूस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति या किसी भी पक्षी में टकराव की स्थिति न बने, यह जुलूस का हमारा रूप होना चाहिए। मतदान वैधानिक तरीके से होना चाहिए,
जिसके पास मतदाता कार्ड है उनको ही ये सब जो नियम बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ में वही लोग प्रवेश करें जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो लोग लीगल हैं। प्रेक्षक जो सरकार की तरफ से प्रेक्षक ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, उनको आप क्या करें, उनको सहयोग प्रदान करें ताकि चुनाव हमारा निष्पक्ष हो सके। विशेषकर जो आदर्श आचार संहिता होता है उसका मेन मायने होता है कि जैसे जितने प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं इलेक्ट होने के लिए, तो ये देखा जाता है कि उसमें कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, उनका समाज पर, उनका प्रशासन में उनकी एक अलग ही पकड़ होती है। उन पकड़ का आम जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता में नहीं रहे हैं या नए राजनीतिक दल हैं या नए लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्वाचित होने के लिए, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न बने, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान दिए गए हैं कि हमारा सामान्य आचरण कैसा हो, सभा का रूप कैसा हो, जुलूस का रूप कैसा हो, मतदान की प्रक्रिया क्या हो, पोलिंग बूथ क्या हो, प्रेक्षक क्या हो। और सत्तारूढ़ दल से यह कहा गया है कि वह मतदान को सुनिश्चित और नियम के अंतर्गत शांतिप्रिय तरीके से संपादित कराने में अपनी भूमिका निभाए। जो आपका चुनावी घोषणा पत्र हो, वो चुनावी घोषणा जो पत्र हो, वो किसी भी ऐसे तरीके से उसको न सजाया गया हो कि जिससे उसमें किसी लालच का बोध हो कि मतदाता लालच में आकर आपके पार्टी को वोट दें, ऐसा भी ना हो। MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कानूनी प्रवर्तन क्या है, वैसे तो इसका उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो हमारी IPC की धारा है उसके अंतर्गत इसमें सज़ा का प्रावधान आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा ही कहा गया है। ये सब रही आदर्श चुनाव आचार संहिता की बातें। हम अगली वीडियोज़ में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की, 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं, किस चरण में कितने सीटों के लिए मतदान होगा, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजनैतिक ढांचा कैसा है, कितने जनपद हैं, कितने मंडल हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, उसमें आरक्षित सीटें कितनी हैं, क्या OBC के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, SC के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सदस्यों की कितनी आरक्षित सीटें हैं, ST के लिए आरक्षित विधानसभाई सीटों की संख्या क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, किस पार्टी में अभी वर्तमान में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सदस्य संख्या कितनी है, कितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, कितनी टोटल हमारी जो 17वीं विधानसभा थी उसमें कितनी महिलाओं की सहभागिता है, वो किस पार्टी से है। आज तमाम विषयों पर हम अपनी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए आप यह बताएं कि आपको यह वीडियोज़ कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और लोगों तक इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।